प्रणाम गुरुदेव। कल की साधना इतनी शांति दे, इतनी सुकून दे थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतना मन में आनंद की अनुभूति हो रही थी बिना किसी कारण के, और मेरी आत्मा को बहुत तृप्ति हुई कल की साधना करके। गुरुदेव, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि ये सारी विधि, ये सारे विधान, ये सब जो हम करते हैं साधना, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पर गुरुदेव प्लीज मेरे इस प्रश्न का जरूर जवाब दीजिएगा, प्लीज। क्या कोई साधक बिना साधना किए परमात्मा को प्राप्त हो सकता है? क्या ये विधि आवश्यक है? क्या हम इस विधि के बिना केवल ध्यान लगाकर, अगर हम ध्यान लगाए तो क्या हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं? जैसे जीसस हुए हैं, महावीर हुए हैं, बुद्धा हुए हैं, ये सब जब भी हम देखते हैं इनकी मूर्ति को या स्टैच्यू को, हम देखते हैं वो केवल आंखें बंद करके बैठे रहते थे ध्यान में। और जहाँ तक मैं जानती हूँ उनकी जीवन शैली के बारे में, जो भी मैंने पढ़ा है, जो भी सीमित मेरा ज्ञान है, उससे मुझे यही पता है कि ये केवल दिनों के दिन, घंटों के घंटों साधना नहीं करते थे, पर ध्यान लगाते थे, मेडिटेशन करते थे, डीप मेडिटेशन करते थे। तो क्या कोई हमारे जैसा नॉर्मल इंसान केवल और केवल मेडिटेशन करके परमात्मा को प्राप्त कर सकता है? हाँ, हमें अपने जीवन में काफ़ी बदलाव लाने पड़ेंगे, हमें अपना जीवन उस अनुरूप बनाना पड़ेगा, हमें बहुत ही सादा, सिंपल और परमात्मा को प्रिय ऐसा जीवन जीना पड़ेगा। पर क्या हम सिर्फ मेडिटेशन करके, परमात्मा में ध्यान लगाकर उसको प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं? प्रणाम आपको। यदि मुझे इस पृथ्वी पे सबसे पहला काम करना पड़े तो मैं सारे धर्म शास्त्रों को छुपा दूंगी, तुमसे दूर करूंगा, क्योंकि धर्म शास्त्रों में दिक्कत नहीं है, तुम्हें जो धर्म शास्त्र पढ़ के समझाते हैं उनमें बहुत बड़ी दिक्कत है। जो खुद ही नहीं समझ पाए वो तुमको समझाने लगते हैं। तो सबसे पहले तो इस कड़ी को ही तोड़ देना चाहिए, ताकि तुम्हें कोई समझाने वाला ना हो, कोई भी किताब पढ़ के तुम्हें कुछ भी ना समझाए और किताबें तुम्हारे हाथ में ना हो। सबसे बड़ी मुसीबत परमात्मा नहीं है, सबसे बड़ी मुसीबत है झूठा ज्ञान। झूठा ज्ञान कभी भी हमें सत्य तक जाने से रोकता रहता है। हमेशा वो सत्य की तरफ हम जाएं तो वो पहले ही रोक देता है। हम समझदार हैं ऐसा हमें भ्रम हो जाता है। क्या कोई ऐसा विधि विधान है जहां कोई साधना ही ना करनी पड़े, कुछ भी ना करना पड़े और हम ज्ञान को उपलब्ध हो जाए? कोई विधि विधान नहीं। क्या कोई ऐसा भी मार्ग है? जीसस को ज्ञान प्राप्त हो गया, वो कई दिनों समाधि में बैठे रहते थे। जीसस को जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो प्रेम के कारण हुआ, और जिसको प्रेम के कारण ज्ञान प्राप्त होता है वो कभी समाधि में नहीं बैठता, उसकी समाधि दूसरी होती है। वो प्रेम बांटने निकल जाता है, वो गाता है, वो नाचता है, वो सभी को प्रेम करता है, ये उसकी समाधि होती है। बुद्ध भी समाधि में बैठे, महावीर भी समाधि में बैठे, और भी बहुत सारे संत हुए समाधि में बैठे, और ये कई कई दिनों तक बैठे रहे। मगर बुद्ध ने 6 साल कड़ी मेहनत करी। बुद्ध ने किस किस से दीक्षा ली ये हमें कभी नहीं बताया गया। बुद्ध ने 6 साल में पता नहीं कितने गुरुओं से सन्यास की दीक्षा ली, और जो जो उन्होंने कहा बुद्ध ने वो फॉलो करा। अंततः बुद्ध को जब ज्ञान घटा तो बुद्ध ने कहा मेरा कोई गुरु नहीं। बिल्कुल ठीक कहा बुद्ध ने। मैं अगर अपने बचपन की घटनाएं देखूं तो मैं गुरु के लिए तरस रहा था। मेरे जीवन में गुरु आए, और जब मेरे को ज्ञान हुआ तो मुझे भी यही पता लगा कि मेरा कोई गुरु नहीं है। मैं तो ज्ञान और अज्ञान के पार चला गया। मैं तो न कभी जन्मा न कभी मरूंगा, तो मेरा गुरु कहां से हो सकता है? मगर हम अहंकार के कारण ये बातें पकड़ लेते हैं। हम कहते हैं हमारा भी अब कोई गुरु नहीं है, हम भी कर लेंगे।
बुद्ध के जीवन को देखो। घर में एक लड़के का जन्म हुआ, अभी उन्होंने उस लड़के को पूरी तरह से देखा भी नहीं था, प्रणाम करा और घर छोड़ के चले गए। बुद्ध जैसी बात तुम में हो तो एक अलग बात है। सभी के आगे झुके, राजपाट छोड़ के चले गए। यहां तो आदमियों की मौत होती है तो प्रॉपर्टी के बारे में सोचता सोचता मरता और फिर दोबारा पैदा हो जाता है। बुद्ध ने भी दीक्षा ली, बुद्ध ने भी मेहनत करी, और तुम कहते हो जीसस ने भी दीक्षा ली थी। अगर परमात्मा सीधा इस पृथ्वी पर उतरता है और 5 तत्वों को जोड़ के जो शरीर बनता है उसमें आएगा, तो पृथ्वी के नियम को उसे फॉलो करना पड़ेगा। कृष्ण पैदा हुए, उन्होंने भी दीक्षा ली, राम ने भी दीक्षा ली। यहां पर जो पैदा हुए उनके गुरु थे, उन्होंने दीक्षा ली। बिना दीक्षा के, बिना गुरु के ज्ञान तो नहीं हो सकता। फिर तुम कहते हो कि कोई विधि ना हो। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कोई विधि नहीं बनी पृथ्वी पर, ना कभी बन सकती है, ना कभी बनेगी। विधि तुम्हारे मन को शांत करने के लिए। अब तुम कहते हो कि कुछ ऐसा हो जाए कि विधि की जरूरत ही ना पड़े। ये तो घंटों घंटों, दिनों दिनों समाधि में बैठे रहते हैं। वो घंटों और दिनों समाधि में क्यों बैठे रहते हैं? क्योंकि वो अपने मन को शांत करने में कामयाब हो गए। तुम क्यों नहीं बैठ पाते? क्योंकि तुम जब बैठते हो तुम्हारे सर में इतने विचार चलते हैं। तुम कह रही हो कि कल मैंने साधना करी, आत्मा को इतना आनंद आया, इतना अच्छा लगा, मगर जब साधक साधना करा रहे थे मैं वहीं पर था, मैंने देखा तुम्हारे सर में विचार चल रहे थे, तुम्हारे विचार रुके नहीं थे। कभी कभी कुछ सेकंड के लिए विचार रुक जाते थे, विचार तो तुम्हारे चल ही रहे। और विचारों के चलने के कारण अशांति पैदा होती है। बुद्ध, महावीर, कृष्ण, जीसस ने अपने विचारों को शांत कर दिया था। विधि शांत करने के लिए है, परमात्मा को उपलब्ध करने के लिए नहीं। मगर यहां पर इस समाज में तुम्हें समझा दी जाती है उल्टी सीधी बातें। अब तुम उन्हें ही पीछे पड़ जाते हो। जैसे एक संस्था है, वो कहती है सहज योग, सहज योग से परमात्मा उपलब्ध हो जाता है। फिर तुम बैठो, फिर कुंडली को जागृत करो, फिर चक्रों पर ऊर्जा जाएगी, ऊर्जा परमात्मा से मिलेगी। ये सहज तो हुआ नहीं। सहज का मतलब है जहां तुम कुछ कर ही नहीं रहे। फॉर एग्जाम्पल, हवा सहज चल रही है, तुम उसे चला नहीं सकते। सांसें सहज चल रही हैं, तुम सांसों को नहीं चलाते। अगर तुम सांसों को चलाते तो आधी रात में, गहरी नींद में तुम मर जाते, तुम्हें सांसों का याद ही नहीं रहता। दिल की धड़कन सहज ही हो रही है, पृथ्वी सहज ही घूम रही है। ये सहज है, इसे कुछ कर नहीं रहा कोई। अनहद सहज ही बज रहा है, अनहद को कोई बजा नहीं रहा। सहज योग का मतलब है जो अपने आप हो रहा है। अब भी परमात्मा, जब तुम मेरी वीडियो देख रहे हो, मुझे सुन रहे हो, अब भी परमात्मा सहज घटित हो रहा है। परमात्मा को घटाने का कोई उपाय नहीं। उपाय है सिर्फ तुम्हारे मन को शांत करने का। तो इस गलत फहमी से तो बाहर आ जाओ। पहली बात कि बिना विधि के काम चल सकता है। विधि, मैं एक उदाहरण देकर समझाऊं क्योंकि ये बातें थोड़ी जटिल है। एक आदमी गहरी नींद में सो रहा है और गहरी नींद में सोते सोते उसने एक सपना देखा कि वो बंबई पहुंच गया। बंबई ठीक नहीं रहेगा, एग्जाम्पल दे रहा हूं तो ज्यादा सटीक होना चाहिए। वो गहरी नींद में सो गया है। दिल्ली में एक आदमी है, वो गहरी से गहरी नींद में सो गया और अचानक उसे पता लगा वो यूक्रेन पहुंच गया। अब यूक्रेन में तो युद्ध चल रहा है। अब यूक्रेन में पहुंच गया और जो रूस की आर्मी है, उन्होंने सबने जो उसके ऊपर बंदूक तान दी। अब उन्होंने बोला कि तुझे तो मारेंगे मारेंगे हम गोली, और उन्होंने 2 गोली उसकी टांग पे मार दी। टांग पे लग गई गोली, वो घायल हो गया, वो चिल्ला रहा है। अब वो इतनी जोर की चिल्ला रहा है सपने में कि वो दिल्ली में सोता हुआ इंसान वो चिल्लाने ही लगा। उसके घर वाले आए, उसके घर वालों ने कहा कि अरे उठो उठो, क्यों चिल्ला रहे हो? तो उसने बोला कि यूक्रेन में मेरे को सैनिकों ने गोली मार दी पांव में। अब वो रो रहा है, उठने के बाद भी रो रहा है, उठने के बाद भी वो परेशान है। अब इसे समझने की कोशिश करो। इस आदमी को यकीन दिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा?
इसे यकीन दिलाने के लिए इसे कहना पड़ेगा या तू दोबारा सो जा भाई और तू यूक्रेन फिर जाएगा, या फिर तू दोबारा सो जा और हम तेरा ट्रीटमेंट करवाएंगे। अब अगर ये सोएगा नहीं तो इसका झूठा मोटा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, इसको डॉक्टर के पास ले जाएंगे, डॉक्टर को समझा देंगे इसको ये दिक्कत हो गई। अब डॉक्टर झूठ मूठ की पट्टी करेगा, दवाई भी लगाएगा, टैबलेट भी देगा, इसे एडमिट भी कर सकते हैं, इसे भरोसा दिलाने के लिए कि तू जो है दिल्ली में है, अब तू ठीक हो गया। यही तुम्हारे मन की हालत हो तो परमात्मा तुम, मगर परमात्मा ने एक सपना देख लिया कि मैं पत्नी हूं, कि मैं पति हूं, कि मैं बच्चा हूं, कि मैं माँ बाप हूं, कि मैं ये हूं और कि मैं वो हूं। अब परमात्मा ने जो सपना देख लिया उसी को ठीक करने के लिए विधि चाहिए। बिना विधि के तो कुछ नहीं होगा। तुम्हारी ऑडियो बहुत सारे साधकों की गलतफहमी दूर कर सकती है, इसीलिए मैंने इसको YouTube पे डाला है। बहुत सारे साधक ऐसी बातें सोचते हैं कि बिना विधि के भी कुछ हो जाए, तो ध्यान रखना और तुम ध्यान साधना करो। मैं तुम्हें ये बता रहा हूं, इसे अच्छे से समझना, तुम्हारा एक भी कृत्य विधि कहलाता है। तुम्हारा सांस लेना भी, तुम्हारा अपनी सांस को देखना भी विधि कहलाता है। तुम्हारा पृथ्वी पर कोई भी काम बिना कर्म के नियम के हिसाब से नहीं हो पाएगा। जब भी तुम करोगे, कर्म तो तुम्हारे द्वारा घटित होना ही है। ऐसे जब भी तुम करोगे, विधि तो तुम करोगे ही करोगे। तुम कह रहे हो ध्यान करो, वो भी तो एक विधि है। कल तुम्हें विधि करके ही तो शांति महसूस हुई। अपने सर में जो ज्ञान भरा है उसे निकाल दो, अगर परमात्मा जल्दी चाहिए तो। इसे समझना, उस ज्ञान से मुक्त हो जाओ और तुम परमात्मा हो, इस बात का तुम्हें बोध हो जाएगा। तो कोई भी साधक अगर ये सोचता है कि बुद्ध का कोई गुरु नहीं था तो मैं भी गुरु नहीं बनाऊंगा, अपने जीवन का समय व्यर्थ कर रहे हो। अंततः तुम्हें आके किसी गुरु के पास जाकर उसके चरणों में सर झुकाकर दीक्षा लेनी ही पड़ेगी। इस पृथ्वी पर या पूरे ब्रह्मांड में या पूरी ब्रह्मांड में जितनी पृथ्वियां हैं, अनंत ब्रह्मांड में बिना गुरु के गति नहीं हो सकती। इसे ध्यान रखना। हो सकता है किसी संत के बारे में तुम्हें बताया हो कि उसका कोई गुरु नहीं है, हो सकता है, मगर ऐसा नहीं। बिना गुरु के कोई गति नहीं है। तुम्हें मन के पार कौन लेके जा सकता है? जो स्वयं मन के पार गया हो। और सभी ग्रंथ अधूरे हैं, सभी धर्म शास्त्र अधूरे हैं। इसे ध्यान रखना, ठीक है। बिना विधि के कभी कुछ नहीं होगा। इस वीडियो को कई बार देखो, तुम्हें समझ आएगा। जो तुम करोगे वो विधि ही हो। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।